बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी साबुत मूंग दाल मसालेदार, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे 250 ग्राम मैंने मूंग की दाल ले ली थी। साथ 2 अदद टमाटर थे कद्दूकश किए हुए, साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची थी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था, हाफ कप ऑयल का इस पे मैंने ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन और अदरक को मैंने गोल्डन कर लिया था। गोल्डन करने के बाद 2 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने कद्दूकश किया था, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आप टमाटो की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। इसमें हाफ टेबल स्पून नमक था और हाफ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और साथ ही थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड करके तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे हमारे स्पाइसेस मिक्स हो चुके थे और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे इसको मैंने ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि टमाटर मेल्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो टमाटर ज़बरदस्त से गल चुके थे, मेल्ट हो चुके थे और यहाँ पे मैंने इसकी ज़बरदस्ती भुनाई कर ली थी। तो यहाँ पे हमारा मसाला बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर इस तरीके से आप मसाले की भुनाई करके दाल बनाएंगे तो बहुत यमी और डिलीशियस बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था और इसमें मैंने दाल धो के ऐड कर दी थी और इसकी अब मैं मसाले के साथ भुनाई कर लूँगी। अच्छे तरीके से मूंग की दाल की भुनाई करेंगे और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और मसाला भी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे मूंग दाल की भुनाई हो चुकी थी और फिर यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे और ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स करके 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा के छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी दाल मसालेदार बन के रेडी हो चुकी थी। यकीन माने ये बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। साथ मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी और साथ थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया था। और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स करके ड्राई कर लिया था। थिक कर ली थी दाल मैंने और दूसरी तरफ मैंने पैन को रख के ऑयल डाल के गरम कर लिया था। इसमें मैंने 2 कलियां लहसुन की ऐड कर ली थी बरीक बरीक कटिंग करके और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक ऐड कर लिया था। उसे भी डाल के मैंने दोनों चीज़ों को गोल्डन कर लिया था। यहाँ पे जब लहसुन और अदरक गोल्डन हो चुका था तो 2 अदद तड़केली मिर्ची मैंने इस पर ऐड कर दी थी और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया और ज़बरदस्त सा तड़का बना के मैंने यहाँ पे दाल के ऊपर डाल दिया था। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और टेस्ट भी इसका बहुत यमी बन के रेडी हुआ था और डिलीशियस टेस्टी सी ये दाल बन के हमारी रेडी हुई थी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत थिक और ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। तो आप इसके साथ राइस भी बना सकती हैं, तो नान भी ले सकती हैं। जब दाल बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी थी तो इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।